Before I start today's video, I just want to say thank you to the Indian Army, Navy, and Air Force for keeping us protected in times like these. It's just because of you guys that we are able to sleep peacefully and do what we love to. I pray for your safety and victory in every coming situation. Jai Hind. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थाला गंजुम के बारे में। कौन तला? हाँ, वही तला जिसको नेजी को डिस करने से पहले गली का कुत्ता तक नहीं जानता था। आज हर गली के कुत्ते के चर्चे में रहता है वो तला। चर्सी गर्दुल्ले और तला अंजुम के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, एटलीस्ट एक चर्सी के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये नशेड़ी बेशरम इतना नशे में रहता है कि ये पहलगाम के 8 दिन के बाद जागा था उसको कंडेम करने के लिए। ना इनके पास शर्म है, ना इनके पास ईमान। जैसे ही पता चला कि इंडिया में टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट के लोगों को बैन किया जा रहा है, इसकी आत्मा तब जाके अपने कब्र में से जागी टू मेक एन ओपिनियन अबाउट हाउ टेररिस्ट किल्ड इनोसेंट सिविलियंस। अब क्या करे, जिस देश के पैसे की रोटी है अपने देश में बैठ के खाता है, जिसके आटे के भी वाटे लगे पड़े, उसको थोड़ा तो सपोर्ट जताना पड़ेगा ना, शर्म है बाजू में रख के। सबसे ज्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे वो दिल्ली है, इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर। उसको भी पता था अभी अगर स्टेटमेंट नहीं दिया तो वापस पुराने वाले टायर पंचर रिपेयरिंग के धंधे पे लगना पड़ेगा। बट गेस व्हाट, फिर भी इसको बैन कर दिया गया, विच इज अ गुड थिंग। क्या करेगा तलहा? रोएगा तलहा। तल्हा, आपकी एजुकेशन क्या है? दोपहर तक पढ़ा हूँ यार। मैं सुबह स्कूल लिया था, दोपहर को मुझे पूरा स्कूल घर पे छोड़ के। सोच, ऐसे लो क्वालिटी एजुकेशन में भी बैकवर्ड मेंटालिटी के एजुकेटर्स को तुझे घर छोड़ के आना पड़ रहा है, तो किस हिसाब का बोंगिया है तू? देख, इंडिया में करियर नहीं चला, उसके अलावा तेरे पास चलने के लिए कुछ है भी नहीं, पढ़ाई तूने की नहीं, अब करेगा क्या तलहा? तो लोगों को सच में ही पूछना पड़ेगा, कौन तलहा? मचाएंगे। हाँ, ये क्या है भाई, फोन सीधा पकड़ने के लिए एजुकेशन की भी जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस की जरूरत होती है। उतना भी नहीं है तेरे पास, तो दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। करना वरना तो कुछ है नहीं, ज्यादा काम की बात तो है नहीं हमारे पास। अरे वाह, तेरे और तीर्थ भाई में इतने सारे सिमिलैरिटीज है, ये तो आज मुझे पता चला। दोनों झंडू हो, दोनों फालतू गाने बनाते हो, और दोनों को खुद रियलाइजेशन है कि भाई हमारे पास काम धंधा नहीं है, हम तो निठल्ले ही है भाई। इंडिया में तुझे 4 जन ने सुन लिया, इस वजह से तेरी वैल्यू तेरे इधर है, वरना तू अपने 4 दोस्तों के बीच में नाचने वाला क्लाउन ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब यार, मेरे स्क्रिप्ट में ना एक लाइन थी जिसमें मुझे कंपेयर करना था इसकी शक्ल को बंदरों से। और पॉइंट ऐसा है ना, एवोल्यूशन चेन में ये बंदरों के पहले के भी प्रजाति का लगता है। इसको बंदर बुलाना वुड बी अ बिगर डिसरिस्पेक्ट टू द मंकीज मोर देन हिम, इसलिए मत ही करते इससे कंपैरिजन। थोड़े से ड्रग्स प्रमोट करेंगे अभी हम बैठ के लाइव सेशन पे, सिगरेट पियेंगे। हाँ, इंडिया से और 4 दिन अटेंशन नहीं मिला तो वापस यही धंधे पे लगना है बेटे, और इससे ज्यादा कुछ करने का तेरे में टैलेंट भी नहीं है। अरे क्यूट लग रहे हो बाबू, चल अभी नाच के दिखा। यार, आप लाइव सेशन पे स्मोकिंग करके यूथ को क्या पैगाम दे? मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि सिगरेट पियो। ड्रग्स प्रमोट कर रहा हूँ यार, तुझे तो पता है ब्रो, अपना तो सारा सिस्टम ही ड्रग्स और गालियों से चलता है ना, हमें तो और कुछ आता ही नहीं है, तुझे पता है, फिर भी तू ऐसे सवाल करता है यार। तेरे से इससे अच्छी और कोई उम्मीद भी नहीं है। तेरे को देख के ही पता चल जाता है कि तू नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया हुआ कैदी है। तेरे से बच्चों को कुछ अच्छा सीखते हुए देखना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट को हर बार कुत्ते की तरह मार खाने के बाद भी उससे सुधरने की एक्सपेक्टेशन रखना है। ये महाशय कौन? ये वही तला जिसका किसी को पता नहीं कौन तला, उसके साथ में लटकने वाली ऐसी बला तो मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई इसको अकड़ी आई है। ये इतने नशे में रहता है कि इसका नॉर्मल बिहेवियर भी ऐसा लगता है कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। इसको कांदा सुंगाओ, चप्पल मारो, कुछ तो करो भाई, नहीं तो इधर ही टपक जाएगा ये। तो हमने बहुत ना थाला गंजू को अपने जिंदगी का टॉप लेवल हाई नेजी को डिस करके मिला है। हाँ, हमारे यहाँ वाला नेजी, जिसको देख के उसके खुद के एरिया वाले लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये इंसान है कि किरमाड़ा। उससे बीफ लेके अपने आप को रेलेवेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं झाड़ की सूखी लकड़ी। Я потяну тебя за письку и оторву. इंडिया से भीख में कमाया हुआ पैसा पूरा नशे में उड़ाने के बाद ये कुपोषण का मरीज आया इंडिया को कावड़ बुला के ज्ञान देने के लिए। अरे बेटा, जिनके टुकड़ों पे तुझे सुबह वेक होने के बाद अपने घर में कुछ मिल भी रहा है ना बेक करने के लिए, उनके दुआ देते हैं, ज्ञान नहीं। इसने टाइम इन टाइम अगेन हर बार इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट किया है, स्टिल इसको इंडिया में इज्जत दी जाती थी। दैट शोज द ट्रू फॉरगिविंग नेचर ऑफ इंडियन ऑडियंस टुवर्ड्स एन आर्टिस्ट हु वांट्स टू शो हिज आर्ट नो मैटर वेर ही कम्स फ्रॉम। पर कुत्ते की पूछ है ना, टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहेगी। इस भिख मंगे को 8 दिन बाद याद आया पहलगाम टेरर अटैक के कि यार टेररिस्ट को भी कंडेम करना चाहिए। ओ सॉरी, मैं भूल गया था, नशे करना और आर्मी के प्राइवेट पार्टीज पे उनके लिए पोल डांस करने से ये लोगों को फुर्सत मिले तो जाके ये लोग आगे कुछ करे ना। हाँ, पोल डांस का झूठ लग रहा है क्या तुम लोगों को? पोल ये बनता है, डांस ये करता है। जिस देश की कमाई से इनका दाना पानी चलता है, उस देश की आर्मी को कावड़ बुलाते टाइम इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे ही देश में ऐसे लोग बैठे हैं ना जो कितना भी कुछ हो जाए इनका महिमा मंडल बना के इन पे सिंप करते ही रहेंगे। इनके पास ना ओरिजिनल के नाम पे बस तलहा अंजुम है,
मेरी मोदी जी से बस एक अपील है, देखो पाकिस्तान के पास बस एक ही अजीज चीज है जो सबसे बढ़िया है, और वो है तलहा अंजुम। अब ससुराल कितना चूतिया हो, पति को तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं तलहा को मन ही मन अपना शोहर बना बैठी हूँ। मुझे तो लगता है उसके हिस्से का पानी उसको पूरा मिलना चाहिए। बस एक बार तलहा इंडिया आ जाए, मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं उसका आधार कार्ड बनाऊंगी। और मेरी मोदी जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप तलहा अंजुम को घर जमाई बना लीजिए प्लीज। ये मैडम को पता नहीं इसके शक्ल में कौन सा हूरपरा दिख गया है जो इसको घर जमाई बना के बुला लेना है इंडिया में। ऐसे जानवर को अपने घर का कोई पालतू कुत्ता ना बनाए, उसको घर जमाई बनाने की बात कर रही है मैडम, क्योंकि पता है इसको पालतू समझ के रखा ना तो काटेगा ये अपने ही मालिक को। और मैडम ससुराल वहां पे है ना, तो रियलिस्टिकली आपको वहां जाना चाहिए, उसको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। और एक बार तो जाओगे तो अच्छा ही है, हमसे आपका क्रिंज नहीं संभाले जा रहा है, उसको यहाँ बुला के हमारा बोझ क्यों बढ़ाना चाहते हो आप? और तलहा के हिस्से का पानी तो उसे पूरा मिलना चाहिए। मैं उसे याद करूंगी तो उसे हिचकियां आएंगी ना, और अगर उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं होगा तो उसका गला खराब हो जाएगा। उसका गला खराब हो जाएगा तो वो कैसे गाएगा? और तलहा गाएगा ही नहीं तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को रुला रखा है तलहा ने। जितना मुझे समझ में आया ये क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूट बिल्कुल नहीं लग रहा है कसम से, मनूस एक्टिंग टू लुक क्यूट। ये लोग को इतना भी समझ नहीं आता, ये जो फालतू क्यूट लगने की एक्टिंग करके ये लोग जिन लोग पे सिम्प कर रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने कावर्ड बुलाया है उस आर्मी को जिन्होंने अभी तक तुम्हारे सर पे बॉम्ब गिरने नहीं दिया है। इन टाइम्स लाइक दीज ये लोग को ज्यादा चिंता है अपने व्यूअरशिप और एंगेजमेंट का। इन टाइम्स लाइक दीज ये लोग को चिंता है अपने व्यूअरशिप और एंगेजमेंट का। इन लोगों को ना तुम्हारी पड़ी है ना तुम्हारे देश की, बस तुम्हारा इस्तेमाल करके कैसे तो भी पैसे कमाने हैं यहाँ पे आके। थोड़ा सा शर्म कर लो, हानिया आमिर के प्यार में गिरे हुए निठल्लो। 100 करोड़ का देश है तुम्हारा और तुम्हें दिल लुटाने के लिए यही मिली है। ये मैडम और इनके साथ वाले थर्ड क्लास एक्टर्स का सबसे बड़ा जिंदगी का गोल और सपना यही होता है कि कैसे तो भी इंडियन इंडस्ट्री में एंटर मार ले। और ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले रेडी नहीं बैठे इनको यहाँ बुला के रोल देने के लिए। दीज गाइज आर ऑन द एज ऑफ देयर चेयर्स कि कैसे तो भी इन लोगों को यहाँ पे बुला के इनको हमारे इंडस्ट्री से पैसा कमा के देने के लिए, ताकि ये लोग वही पैसा अपने साथ वापस वहां लेके जाएं और हमारे ही देश को कावड़ बुलाएं। ये बॉलीवुड वाले थला अंजुम से ज्यादा नशे में रहते हैं। यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, इन लोगों को वहां से लोग बुला के एक्टिंग करवानी है। अरे बांद्रा और अंधेरी के रास्ते पे कभी घूम के देखो, इनसे 100 गुना बेटर और टैलेंटेड स्ट्रगलिंग एक्टर्स तुमको ऐसे ही रास्ते पे घूमते हुए मिल जाएंगे। कभी अपने ही देश वालों को अपॉर्चुनिटी देके देख लो, उनको एक्सप्लॉइट करने की जगह, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दीज गाइज टू मेक देम मेगा स्टार्स। बॉलीवुड का पेट्रियोटिज्म तभी निकलता है जब उस पे कोई पिक्चर बना के उस पे पैसे छापने हो। एटलीस्ट ये लोग उस मामले में तो अच्छे हैं। When their country needed them, they used any little international presence they had to portray and push the agenda of making us look the aggressors. बट हमारे वाले अभी तक मेट गाला में बिजी है। मिशन सिंदूर को अप्रिशिएट करते हुए अभी तक एक भी सेलिब्रिटी का पोस्ट नहीं आया है, बट जब इस चीज पे मूवी बनेगी और उस पे पैसे छापने होंगे ना, तो सबके सब आगे आ जाएंगे अपना पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए। बट वी एज कंट्रीमैन शुड रियलाइज कि ये लोग जब मिशन सिंदूर पे मूवी बनाएंगे उसको देखने जाना इज नॉट पेट्रियोटिज्म, बट ये लोग को अकाउंटेबिलिटी मांगना और ये पूछना कि यार जब वो हो रहा था तब तुम लोग कहाँ थे, तब तुम्हारा वॉइस कहाँ पे था, उस टाइम पे तुम लोग ने अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस को यूज क्यों नहीं किया इंडिया को सही जगह पे दिखाने के लिए। तो अगर तुम लोग में पेट्रियोटिज्म है तो जाके अपने एक्टर्स और सेलिब्रिटीज से पूछो कि यार तुम लोग कहाँ गायब हो, तुम्हारी जब देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे मेट गाला के फोटोज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वो चीज? तो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि यू कैन नेवर एक्सपेक्ट पीस फ्रॉम पीपल हु हैव मिसाइल्स इन द स्काई, बेगिंग बोल इन द हैंड एंड पीस de-escalation talks in their mouth. If you can't support your army, just don't come in the way, let them do what they are best in. बस ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye.